हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे हैं, ये आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और जो भी मैंने एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को किए हैं उसका फ़ायदा आपको हो रहा है, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो अभी कुछ बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो 7th स्टैंडर्ड का जो पेपर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन समझकर आप लोग आंसर्स लिखोगे। तो मराठी में होता है बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम, क्योंकि मराठी समझ में नहीं आती है, जो नॉन मराठी बच्चे होते हैं उनको। तो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा है और आप लोग कैसे आंसर्स लिखोगे। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा एग्जाम में। अगर क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे, ये मैं नहीं जानती हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर आ गए तो भी आप लोग कैसे आंसर लिखोगे वो भी आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अभी सबसे पहले प्रश्न पहिला में दिया है, खालील उतारा वाचून त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे लिहा। उतारा का मतलब होता है पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो ये पैराग्राफ रीड करने के बाद ही आप लोग नीचे के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने को लेना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ते ही नहीं है पैराग्राफ और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिखने को स्टार्ट करते हैं। अगर पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई क्या लिखना है करके। ओके, तो बहुत बार ऐसे होता है, आप लोग गेस करके आंसर लिखते हैं और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ईमानदारी से पैराग्राफ पढ़ना ही है। और ये सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स के साथ मैंने लेसन्स आपके अपलोड कर दिए हैं टेक्स्ट बुक में से ही। ठीक है, उसके अलावा वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैंने सॉल्व करके दिए हुए हैं। तो आप लोग देखेंगे तो एग्जाम के पहले आपका पेपर 101% अच्छा ही जाएगा। ओके, फिर बताना मुझे कमेंट करके कितने मार्क्स मिले आप लोगों को। अभी देखो यहाँ पर आईने सोनालीला काय सांगितले, ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों की पढ़ाई के लिए। आईने सोनालीला काय सांगितले, तो अभी पैराग्राफ हम लोग रीड करेंगे। तो मग आईने तिला मीन सोनालीला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात एक सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितले। तो आईने सोनालीला आएगा यहाँ पे, प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितले, ये है इसका आंसर। आकृति पूर्ण करा। अभी आकृति पूर्ण करा में ये जो आकृति आप लोगों को दी हुई है, ये आकृति आपको निकालनी कंपलसरी है एग्जाम में। और आप लोगों को ये आकृति पेन से ही निकालनी है, पेंसिल से नहीं। फिर पेन से निकालने के बाद आप लोगों को इसमें आंसर लिखना है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आकृति नहीं निकाली तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपका आंसर सही ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अभी देखो आकृती पूर्ण करा। कोण कोण आज घरात होते? आज घरात आजी, आजोबा, बाबा, दादा, काकू, काका हे होते। तो अभी इसमें से कोई भी 4 आपको लिखने के लिए कहा है, तो आप लोगों को कोई भी 4 लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है स्वमत। स्वमत का मतलब होता है यूर ओन ओपिनियन। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करके दिया हुआ है, वर्कबुक में भी और टेक्स्ट बुक में भी है ये शायद, तो ये मैंने सॉल्व करके दिया है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएंगे इसके आंसर। तर अभ्यासाबरोबर तुम्हाला इतर कोणकोणत्या गोष्टी करायला आवडतात व का ते लिहा। अभी एजुकेशन तो आप करते ही है, पढ़ाई तो आप करते हो, इसके अलावा आपको और क्या करना पसंद है इसके बारे में इन्होंने लिखने के लिए कहा है। जैसे आपको रीडिंग करना पसंद है, ड्राइंग्स निकालना पसंद है ना, स्टोरी बुक्स वगैरह रीड करना पसंद है, ड्राइंग्स निकालना पसंद है, क्विज खेलना पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है वो आपको यहाँ पर उन्होंने लिखने के लिए कहा है, जो मैंने ऑलरेडी लिख कर दिया भी है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जाकर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जगह नहीं है, इतना मैं लिख नहीं सकती हूँ। प्रश्न दूसरा, खालील कविता वाचून त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे लिहा। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कविता है ये, और मैंने इसे इंग्लिश एंड हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरी मराठी कविता सिखाई है। तो आपने अगर नहीं देखी है, आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो आप जरूर देखिएगा इस कविता का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एग्जाम में ये कविता के क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको 99.9% पूछेंगे ही। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली कविता, तो आप लोग इसका एक बार एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा। लेख घरात नसताना काय होते? अगर बेटी घर पर नहीं है तो क्या होता है? तो देखो यहाँ पर ये जो लास्ट में दिया हुआ है, लेख नसता घरात आस लागते उरास। उर यानी सीने में एक आस लगी रहती है, और वेळ जागीच थांबते, समय निकलता ही नहीं है, वेळ जात नाही आणि मन ही उदास होते। इसके प्रॉपर आंसर्स मैंने दिए हुए हैं आप लोगों को। अभी इसके बाद दिया है आकृति पूर्ण करा। जैसे कि मैंने आपसे कहा है, आकृति पूर्ण करा में आपको आकृति निकालनी ही है कंपलसरी, वरना एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकीची रूपे, कौन सी लेकीची रूपे है? तांबड़ कुंदन, हिरवं गोंदन, झाडाची पालवी, हाडाचं चंदन, ये सब रूप बेटी के इसमें
दिए हुए है। ओके, तो ये आकृति निकालकर अच्छे से नीट एंड क्लीन आप लोगों को ये आंसर लिखना है। ठीक है, अभी इसके बाद दिया है क्वेश्चन स्वमत। स्वमत मीन्स युअर ओपिनियन। ओके, तो लेक म्हणजे काय? लेक यानी मुलगी, बेटी, डॉटर, उसे लेक कहते हैं। वह लेक असल्यानंतर काय फायदा दिसून येतो असे तुम्हास वाटते? अगर बेटी होती है तो क्या फायदा होता है ऐसे आपको लगता है? तो लेक म्हणजे मुलगी, लेक घरी असली की मनाची काळजी मिटते, घरात रोज समयी पेटते, घरातील वातावरण प्रसन्न असते। आपल्या संस्कृतीत मुलीला लक्ष्मी देवीची उपमा देतात। अभी हम लोग में कहते हैं ना, बेटी यानी घर की लक्ष्मी होती है, तो वो इसमें ऐड किया तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। मुलगी म्हणजे घरातील धन असते, ती घर समृद्ध करते। तो जहाँ बेटी होती है उस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपना ओपिनियन आपको इसमें लिखना है। इसके बाद प्रश्न तीसरा जो है, खालील उतारा वाचून त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे लिहा। रीड द पैराग्राफ एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस which they asked you related with this paragraph. ओके, तो ये पंडिता रमाबाई का लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हार्ड है ये लेसन, ये एग्जाम में आता ही है आप लोगों को। तो ये मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, हिंदी एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो आप लोग एक बार ये लेसन के ऊपर भी नजर जरूर घुमाइएगा। पंडिता रमाबाईच्या मुलीचे नाव काय होते? तो ये मोस्टली आया ही है क्वेश्चन एग्जाम में, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। तो उसका नाम है मनोरमा। तो आंसर इन फुल सेंटेंस, पंडिता रमाबाईच्या मुलीचे नाव काय की जगह पर आएगा मनोरमा होते और फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, उसके बाद आया है आकृति पूर्ण करा। जैसे मैं कहती हूँ आकृति निकालनी है फिर ही लिखना है। पंडिता रमाबाई ने शुरू केलेले उद्योग व्यवसाय। अभी पंडिता रमाबाई ने जो भी बिजनेस स्टार्ट किए हुए थे, तो देखो भाई यहाँ से लाइन में दिया हुआ है, इसमें से कोई भी 4 ही लिखने आपको। टोपल्या बनवणे, वाखाच्या दोऱ्या वळणे, वेताच्या खुर्च्या विणणे, लेस, स्वेटर, मोजे विणणे, गाई बैलांचे खिल्लार, शेळ्या मेंढ्यांची चरणी, म्हशींचा गोठा, दूध दुभते, कुक्कुटपालन, सांडपाणी, मैल्यापासून खत, भांड्यावर नावे घालणे, भांड्यांना कलई करणे, हातमागावर कपडे सतरंजा विणणे, घाण्यावर तेल काढणे, छापखान्यातील टाईप जुळवणे सोडणे, चित्रे छापणे, दवाखाना घालवणे, धोबी काम, इतने सारे दिए हैं ऑप्शंस। इसमें से कोई भी 4 आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, अभी ये जो लेस स्वेटर मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये एक्चुअली लेस विनने, स्वेटर विनने ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी 4 आपको लिखने हैं। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप लोग वही लिखोगे। पंडिता रमाबाईंच्या जीवनाविषयी 4-5 ओळी लिहा। तो ये भी आंसर अपलोड किया है मैंने, वर्कबुक में भी दिया है और टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, उसमें भी इसका आंसर दिया हुआ है। इसके आगे क्या है, एक खालील प्रश्न 4, खालील संवाद वाचून त्यावर आधारित दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा। या तो आपको संवाद लेखन लिखने के लिए कहते हैं, या इन्होंने यहाँ पर एक संवाद मीन्स कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है भाजीवाली और मीनाताई के बीच। तो इन लोगों के बीच में जो एक कॉन्वर्सेशन हुआ है उसको रीड करने के बाद नीचे जो यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं उन सवालों के जवाब आप लोगों को लिखने हैं। तो अभी भाजीवालीकडे कोणकोणत्या भाज्या होत्या? तो भाजीवालीकडे कोणती भाजी होती? भोपळा, फुलावर, टमाटे, चाकवत, बटाटा, मटार, कांदे। ओके, तो वो लिखा। लेकिन आप लोग को फुल इसमें लिखना है आंसर फुल फॉर्म में। तो भाजीवालीकडे ये भाजी के नाम लिख के भाज्या होत्या ऐसे लिखना है। भाजीवालीकडे मेथीची जुडी का नव्हती? भाजीवालीकडे मेथीची जुडी नव्हती कारण मेथी खूप महाग होती, या फिर मेथी खूप महाग होती म्हणून भाजीवालीकडे मेथीची जुडी नव्हती ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। कांद्याचा भाव काय होता? 15 रुपये। कांद्या काय भाव आहेत ग? 15 रुपये किलो। कांद्याचा भाव 15 रुपये किलो होता। मीनाताईंनी कोणकोणती भाजी घेतली? तर मीनाताईंनी बटाटा, फुलावर, मटार, चाकवतच्या जुड्या ही भाजी घेतली। फुल फॉर्म में आंसर लिखना है। ठीक है, फिर संवादामध्ये किती व्यक्ती आहेत? कितने लोगों के बीच ये कन्वर्सेशन हुआ है? व्यक्ति मीन्स लोग। कितने लोगों के बीच ये कन्वर्सेशन हुआ है? तो 2 लोगों के बीच हुआ है, भाजीवाली और मीनाताई। तो 2। अभी प्रश्न 5वां में इन्होंने दिया है, नीचे एक न्यूज दिया हुआ है, तो ये न्यूज रीड करके आप लोगों को इसके नीचे के क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने हैं।
वरील बातमी कोणत्या तारखेची आहे? अभी देखो यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अभी ये जो न्यूज़ है कौन से तारीख की थी? तो ये जो न्यूज़ है वो 15 अक्टूबर का न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट डे 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो न्यूज़ की तारीख कौन सी थी? 15 अक्टूबर। वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने कोणत्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले? तर अनेक स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले। तो आन्सर इन फुल फॉर्म, वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने अनेक स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले। ठीक है, उसके बाद है ई, कोणत्या विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक म्हणून बक्षीस देण्यात आले? 7वीतील शेखर काजळे या विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक म्हणून बक्षीस देण्यात आले। ई, कोणाचा जन्मदिवस अपन वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो? अभी आप लोगों ने लेसन देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे हमारे देश के राष्ट्रपति थे और फिर भारत रत्न भी थे, हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, द ग्रेट पर्सनालिटी थे। तो उनका जन्मदिन हम लोग वाचन दिन, वाचन प्रेरणा दिन करके सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद है ऊ, विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन कौशल्य वाढावे यासाठी शाळेत कोणते उपक्रम आयोजित करण्यात येतील? आपको कॉमन सेंस यूज करके इसका आंसर लिखना है। फिर भी मैंने लिख के दिया है कि कथा कवितांचे वाचन स्पर्धा आयोजित करता येतील, शाळांमध्ये आयोजित करता येतील। आप लोग फुल फॉर्म में लिख देना, आपको बेसिक आइडिया मैंने इसमें दे दिया है। इसके बाद प्रश्न 6वां, सूचनेनुसार कृती करा, एज पर इंस्ट्रक्शन आप लोगों को सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चन। विशेषणे लावा, विशेषण मीन्स सुंदर घर, सुंदर फूल, मनमोहक वातावरण, उंच झाड़, ऊंचो इज विशेषण मीन्स जो एक्स्ट्रा ऐसे मेंशन करते हैं किसी भी चीज के बारे में, इसे विशेषण कहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी सिखाया है ग्रामर में। ग्रामर के वीडियोस आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो घर दिया है इन्होंने, तो सुंदर घर, वाट नागमोड़ी वाट, सरल वाट, डोंगराळ वाट, कुछ भी लिखो भाई। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर नागमोड़ी वाट लिखा है। 2 शब्द साखड़ी पूर्ण करा, 2 शब्द लिया। अभी शब्द साखड़ी बहुत सारे बच्चों को समझता ही नहीं है भाई, ये शब्द साखड़ी क्या है। अभी जैसे तुम लोग अंताक्षरी खेलते हो ना, अंताक्षरी खेलते हो तो एंड का जो शब्द आता है उसी के ऊपर गाना हम लोग लिखते हैं, गाते हैं, सॉरी, है ना। तो इसी तरह से देखो यहाँ पर सुनीता, इतने सारे एग्जाम्पल्स भी दिए आपको। सुनीता, फिर ता के ऊपर तारा, फिर रा के ऊपर राघवेंद्र, द्र के ऊपर दिया है द्रव, व के ऊपर वन, न के ऊपर नवरा, रा के ऊपर रामचंद्र, ऐसे लिखो, द्र के ऊपर द्रवण, ऐसा। तो कंटिन्यू करके आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद 3 वाक्प्रचारांच्या अर्थाचा योग्य पर्याय निवडा व लिहा। अब यहाँ पर वाक्प्रचार जो होते हैं ना, उसके मीनिंग जो है करेक्ट, उसके ऑप्शंस जो दिए हैं यहाँ पर, उसमें से प्रॉपर सिलेक्ट करके आपको लिखना है। जैसे नोंदी करणे मीन्स लिहून ठेवणे, नवल वाटणे, आश्चर्य वाटणे। 6 खालील शब्दांचा वाक्यात उपयोग करा। अभी यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे कि शाबाशकी, गुरुजींनी रामला शाबासकी दिली। अवांतर, अवांतर मीन्स नॉन स्टॉप। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि रामने पुस्तकांचे अवांतर वाचन केले। ठीक है, बिना रोके उसने पढ़ा। उसके बाद नीचे दिए हैं 5 समानार्थी शब्दांच्या जोड्या जुळवा। तो सिनोनाइम्स जो है उसको मैच द फॉलोइंग दिया है उन्होंने। गोष्ट मीन्स कथा और यश मीन्स सक्सेस, तो विजय। ओके, तो ये इसका आंसर है। अभी 6 में यहाँ पर दिया है खालील वाक्यातील उभयान्वयी अव्यय ओळखा। जो शब्द को जोड़ते हैं उसे उभयान्वयी अव्यय कहते हैं। तो अजय आणि विजय शाळेत पोहोचले अन पावसाची रिपरिप सुरू झाली। आई तू बटाट्याची अन भाजी अन पुऱ्या कर म्हणजे मी तुला मदत करेन। म्हणजे भी उभयान्वयी अव्यय है। ठीक है, 7 म्हण ओळखून लिहा। अभी यहाँ पर आप लोगों को इन लोगों ने म्हण दिए हुए हैं, तो उसको आप लोगों को प्रॉपरली पहचान कर लिखना है। इन लोगों ने यहाँ पर सेंटेंस दिया है, आगीतून उठून फोफाट्या जाने, वो बोलते ना आसमान से गिरा खजूर में अटका, ऐसे। थेंबे थेंबे तळे साचे, बूंद बूंद से तालाब बनता होता है, सागर बनता है हिंदी में। कामापुरता मामा, जैसे काम है तब तक
मस्का मारने का, काम खत्म हो गया तो छोड देणे का, ऐसे. एखाद्याकडून काम करून घेताना गोड बोलायचं आणि काम झालं की त्याला सोडून द्यायचं का म्हण आता आहे कामापुरता मामा. थोडे थोडे करून फार मोठे काम करून दाखवणे, तो बूंद बूंद सागर बनता जो है वो थेंबे थेंबे तळे साचे. बूंद बूंद थोड़ा थोड़ा काम करके बहुत बड़ा काम करके बताना. 8 केवल प्रयोगी अव्यय ओळखा. अब केवढा मोठा अजगर आहे, आश्चर्यदर्शक अव्यय. चुप, एक अक्षर ही बोलू नकोस, मौन दर्शक अव्यय. उसके बाद है 9 खालील शब्दातील अचूक शब्द ओळखा. जो करेक्ट है वर्ड वो आपको पहचानना है. तो ये है गोष्ट, आप लोग देख लेना बाकी के. और कल्पना. 2 विलोम पद असलेले वाक्य ओळखा. अभी बहुत से बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे. अभी ये विलोम पद वाक्य का मतलब क्या है? विलोम पद वाक्य का मतलब ये होता है जिसे हम लोग आगे से भी पढ़ेंगे तो सेम होता है, पीछे से भी उल्टा भी पढ़ेंगे तो वो सेम ही होता है. तो अभी जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पर दिया है ती होड़ी होती, है ना, और ये ती होड़ी होती. तो विलोम पद असलेला वाक्य कौन सा हो गया? ती होड़ी होती. ती जारी होती, ये विलोम करके देखेंगे हम लोग तो होगा क्या? ती होड़ी जाती. तो ये होता नहीं है, तो ये रॉन्ग है. ठीक है, तो विलोम पद असलेले वाक्य आपको ऐसे पहचानने हैं, जिसे आगे से भी पढ़ेंगे तो भी पढ़ सकते हैं, वही होता है, उल्टा भी पढ़ेंगे तो वही होता है. ठीक है. उसके बाद प्रश्न 7 मुद्द्यांच्या आधारे कथा लिहून शीर्षक द्या. तो ये जो है ना कहानी वर्कबुक में भी दी है मैंने आप लोगों को, और आपके लेसन में भी थी, उसमें भी सॉल्व करके दी है विथ एक्सप्लेनेशन. तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखना, क्योंकि ज्यादातर ये एग्जाम में पूछा गया है. मे भी आपको अगर पूछ लिया तो एक नजर फिराने में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं. तो एक हरिण, एक प्रवासी रेल्वे, रेल्वे सोबत धावणे, रेल्वे थांबणे, हरिण पुढे, रेल्वेला हरवले, फुशारकी, कोल्याला शंका. तो ये बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग ये देख लेना. उसके बाद दिया है मित्राच्या मैत्रिणी धावण्याच्या स्पर्धेत पहिला नंबर आला म्हणून अभिनंदन करण्यासाठी पत्र ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, और भी अनौपचारिक औपचारिक पत्र लेखन अपलोडेड है उसमें, तो एक नजर आप लोग उस पे भी मारेगा. उसके बाद निबंध, ये सारे मैंने अपलोड किए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग एक बार निबंध लेखन भी जरूर देख लीजिएगा. फिर तो भाई आपको टॉप करने से कोई रोक ही नहीं सकता. ओके, अभी चाहे सवाल ये आए या ना आए, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर समझ के आंसर्स कैसे लिखने हैं वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है. तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए, है ना. तो चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में. तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.